हमारे ऑनलाइन क्लास में पुनः एक बार आपका फिर स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं गाउस के अनुप्रयोग से क्वेश्चन। एक समान आवेशित गोली कवच या खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक समान आवेशित हम गोला बना लेते हैं। मान के चलते हैं कि माना कि एक बिंदु है O और इस बिंदु से कितना त्रिज्या लेते हैं, हम मान लेते हैं कैपिटल R हमारा क्या है, एक त्रिज्या। और कैपिटल R त्रिज्या लेके हम क्या करते हैं, एक गोले का निर्माण करते हैं। यहां पर हम बोल रहे हैं कि भाई यहां पर प्लस Q आवेश क्या है, समान रूप से वितरित इस गोले के पृष्ठ पर। गोले के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं है। जितना आवेश होता है वह क्या होता है, गोले के पृष्ठ पर उपस्थित होता है। तो हमने केंद्र बिंदु O लिया और O से क्या किया, कैपिटल R त्रिज्या का एक वृत्त की रचना करें। अब क्या करते हैं कि भाई हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। कहां पर, बिंदु P पर। तो बिंदु P की विभिन्न स्थितियों में देखेंगे, जब वह गोले के बाहर रहता है, जब वह गोले के पृष्ठ पर रहता है या जब वह गोले के अंदर रहता है, विभिन्न भागों पर जहां पर बिंदु P उपस्थित गोले के सापेक्ष, उसके लिए यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे कि अगर बिंदु P गोले के से बाहर स्थित हो, तो अगर बिंदु P कहां पर हो, गोले के बाहर स्थित, तो हम यहां पर मानेंगे कि भाई यहां से कितना दूरी पर, R दूरी पर। यहां से हम ये मानेंगे, छोटा सा गोला बनाएंगे, ज्यादा बड़ा गोला नहीं। केंद्र बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक क्या है, एक बिंदु P है, जिस पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। पहला स्थिति जब वो क्या हो, बिंदु P गोले के बाहर हो, इस गोले के। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई बिंदु P अभी कहाँ है, खुले क्षेत्र पर। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, गॉस के नियम, गॉस के जो अनुप्रयोग, गॉस के अनुप्रयोग के नियम से यहाँ पर हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो जानते हैं गॉस का जो नियम होता है वह खुले क्षेत्र के लिए कार्य नहीं करता, बंद क्षेत्र के लिए कार्य करता है। तो हम क्या करेंगे, इस पृष्ठ को हम R को त्रिज्या मानकर, स्मॉल r को त्रिज्या मानकर क्या करते हैं, एक और वृत्त का यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे। यह हमारा एक और वृत्त बन गया जिसका त्रिज्या क्या है, स्मॉल r। अब ये जो पृष्ठ है वह आपका हो गया एक बंद पृष्ठ, और ये जो बंद पृष्ठ है वह एक गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करना चालू हो जाएगा। इसे बंद जो हमारा क्या है, एक वृत्त है, इस वृत्त के गोले के चारों ओर हम बोलेंगे कि भाई आवेश क्या है, समान रूप से वितरित है। यहाँ पर जानते हैं कि भाई जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता, यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से बिंदु P से क्या है, ये अभिलंबवत इस दिशा पर क्या करेगा, आगे कार्य करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर बिंदु P कहाँ हो, गोले के बाहर स्थित हो, कितना दूरी पर, R दूरी पर। मतलब R क्या है, यहाँ पर बड़ा है, किससे, स्मॉल r से। यहाँ पर कभी कभी ऐसा कंडीशन भी दे दिया जाता है कि R क्या है, R छोटा है किससे, स्मॉल r से। ठीक है, R कैपिटल R छोटा किससे, आपका स्मॉल r से, मतलब स्मॉल r आपका बड़ा है। ठीक है, ये कंडीशन दिया रहता है। तो इसके लिए तो यहाँ पर हम निकालेंगे, अगर यहाँ पर देखें कि गोली कवच से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत पक्ष, चूंकि विद्युत पक्ष को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, विद्युत पक्ष को फाई E के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ पर जान रहे हैं कि भाई विद्युत संपूर्ण इस गोले से गुजरने वाला जो विद्युत पक्ष है वह दो बातों पर निर्भर करता है, एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये जो अल्प पृष्ठ है ds। चूंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो गोला है ये अल्प पृष्ठों से, ये संपूर्ण जो गोला है यह छोटे छोटे अल्प पृष्ठों से मिलकर बना हुआ, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों को वेक्टर फॉर्म में इस प्रकार ले रहे हैं। और इस छोटे से गोले के कारण ही संपूर्ण इस
संपूर्ण गोले का क्या निकालेंगे, विद्युत पक्ष निकालेंगे। इसलिए क्या कर देते हैं, इसका समाकलन कर देते हैं और इसे कहा जाता है बंद पृष्ठ का समाकलन। यहां पर जानेंगे जैसे ही यहां पर क्या किया जाता है, वेक्टर को हटाया जाता है, तब ये हो जाता है फाई ई बराबर बंद पृष्ठ का समाकलन, और वेक्टर हटाते हैं, चूंकि ये डॉट वाला है तो ये हो जाएगा डॉट ds cos थीटा के रूप में। और यहां पर हम देखते हैं कि भाई ये cos थीटा क्या है, यहां पर e व ds के बीच बने कोणों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। और यहां पर एक चीज और कर सकते हैं, यहां पर मान सकते हैं थीटा तो हम 0 मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर देखेंगे डीएस की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही हो, मतलब कहां पर स्थित है, दोनों एक ही रेखा पर अक्ष पर स्थित, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 0। और चूंकि जानते हैं cos 0 अंश का मान क्या होता है, 1। अगर cos 0 रख लेते हैं तो cos 0 का मान हो जाएगा 1, और यहां पर बचेगा सिर्फ फाई ई बराबर बंद पृष्ठ का समाकलन ई डॉट ds। अब यहां पर अगर हम देखें कि जो ds होता, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आपका क्या है, ये कांस्टेंट राशि है, ये तो आपका बाहर आ जाएगा ये, और सिर्फ समाकलन हो जाएगा बंद पृष्ठ का किसका, ds का। बंद पृष्ठ का जो समाकलन होता है ds, इसका मान होता है क्या, 4 पाई r का वर्ग। क्यों? क्योंकि ये जो गोले का क्षेत्रफल, ds क्या देखेंगे, एक छोटा सा गोला है, एक अल्प गोला है, और इसी अल्प गोले से क्या होता है, संपूर्ण गोले का मान हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि छोटे छोटे गोलों से मिलकर संपूर्ण एक बड़ा गोला से क्या, एक बड़ा गोला हमको क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। तो आगे देखेंगे हो जाएगा फाई ई बराबर ई, और ये हमारा ds का अगर हम समाकलन किए हैं तो मान क्या आ जाएगा, इंटू 4 पाई r का वर्ग। आगे देखेंगे, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1, ये पहला समीकरण। चूंकि ये क्या है, गॉस प्रमेय है, चूंकि ये क्या है, गॉस के अनुप्रयोग से लिया गया है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम गॉस का जो नियम है उससे हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे गॉस के नियम से। यहां पर जानते हैं गॉस का नियम क्या होता है, फाई ई बराबर होता है Q बटे एप्सिलॉन 0, जहां पर बोला जाता है कि निर्वात की स्थिति में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का वर्ग एप्सिलॉन 0 गुना होता है। इसको मान लो समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर लेंगे, तुलना करेंगे। यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो क्या होगा, दोनों का एक पक्ष बराबर है, ये दूसरा पक्ष भी आपस में बराबर हो जाएगा, ई बराबर निकल जाएगा ई डॉट 4 पाई r का वर्ग बराबर दूसरा पक्ष क्या है, Q बटे एप्सिलॉन 0। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना चाहें, 4 पाई एप्सिलॉन 0 को क्या कर देंगे, पक्षांतर, इधर पहले से क्या है Q और 4 पाई एप्सिलॉन 0 और r का वर्ग। इसको मान लीजिए समीकरण 3। अगर इसको समीकरण 3 नहीं मानना चाहते हैं, इसको अगर अच्छे ढंग से लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसी को कैसे लिख सकते हैं, ऊपर से कॉमन निकाल सकते हैं 1 और 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे r का वर्ग। यही क्या है, यही हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, कब, जब बिंदु P गोले से बाहर हो तब। अब दूसरा स्थिति यहाँ पर हम देखें, दूसरी स्थिति क्या है कि अगर ये जो बिंदु P है ये गोले के बाहर ना, गोले के बाहर ना हो तो कहाँ हो, ये गोले पर हो, इसी गोले में। इसी चित्र में बताते हैं क्योंकि फिर समय लगेगा। मान के चलते हैं कि अब जो बिंदु P वो यहाँ पर स्थित है, चलिए इसी गोले में देखते हैं कहां पर स्थित है, यहां पर स्थित है बिंदु P। बिंदु P कहां पर स्थित है, इस पृष्ठ पर स्थित। तो यहां पर कंडीशन क्या रहेगा, दूसरा हमारा है, अगर बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, तो ये कैपिटल R और ये स्मॉल r, चूंकि दोनों क्या है, अगर पृष्ठ पर होगी तो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है,
तो यहाँ पर फिर हम लिख सकते हैं कि R और R दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको मान लो समीकरण 3। समीकरण 3 में ये जो हमारे निकाले हैं ना भाई, कि जब गोले के बाहर बिंदु P स्थित है, उसी में क्या करेंगे, यहाँ पर मान रख देंगे। यहाँ पर मान होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। और यहाँ पर R दिया गया है, तो चूंकि स्मॉल और कैपिटल R दोनों बराबर है, तो दोनों की जगह में कुछ भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा कैपिटल R का वर्ग। स्मॉल r की जगह में क्या कहें, कैपिटल R लिख दिए। यही क्या है, इसको मान लो समीकरण 4। यही क्या है, अगर बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो तब। तीसरा जो हमारा नियम है, तीसरा कहा गया है कि बिंदु P अगर गोले के अंदर स्थित, गोले के अंदर स्थित, अगर गोले के अंदर स्थित है तब हमारा क्या होगा, हम कह सकते हैं कि भाई ये जो R है ये बड़ा है, क्या है, कैपिटल स्मॉल r, ये हम कह सकते हैं। अगर बिंदु P कहाँ है बोला जा रहा है, यहाँ पर, तो त्रिज्या बड़ा हो जाएगा, त्रिज्या ये है, और ये हमारा क्या है, त्रिज्या ये बड़ा हो जाएगा, और ये हमारा क्या है, ये स्मॉल r बिंदु P यहाँ पर। और क्या कर सकते हैं, छोटा गोला बना सकते हैं। तो इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E होती है, वो क्या होता है, 0। क्यों होता है, हम जानते हैं कि भाई जो हमारा आवेश होता है वह पृष्ठ के सतह पर क्या होता है, समान रूप से वितरित हो जाता है गोले की। और गोले के अंदर कोई आवेश रहता है क्या, खोल के अंदर कोई आवेश रहता है क्या, नहीं, खोल के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं रहता। इसलिए हम यहाँ पर सीधा बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी कब, जब बिंदु P कहाँ पर स्थित हो, गोले के अंदर उपस्थित हो तब। गोले के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता। जितना भी आवेश किसी गोले को दिया जाता है, खोल को दिया जाता है, वह उसके पृष्ठ पर समान रूप से क्या हो जाते हैं, वितरित हो जाते हैं।